बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आप एजुराइज के टेस्ट सिस्टम से मुफीद जो है अपनी तैयारी में फ़ायदा ले रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का जो है वो है टेस्ट नंबर 7 रिएक्शन काइनेटिक्स, ठीक है। और इसमें हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। इन ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ, और हमें पता है कि जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं उनमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड नहीं करता। फोटोकेमिकल रिएक्शंस ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की बेस्ट एग्जांपल में आते हैं। तो यहाँ पर आंसर हमारा होना चाहिए बीटा ऑप्शन, ठीक है जी। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 2, द रेट ऑफ रिएक्शन increases as the reaction proceed, decreases as the reaction proceeds, remains unchanged or gets doubled। in fact हमने पढ़ा है कि जो rate of reaction है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। तो इसलिए जैसे जैसे वक्त गुजरेगा रिएक्टेंट्स की मिकदार चूँकि कम होगी तो रिएक्शन का रेट डिक्रीज़ होता जाएगा, इसलिए आंसर हम लगाएंगे बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, फोटोकेमिकल रिएक्शंस बिकम फास्टर विद द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट, या फिर इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अच्छा, अब इसमें ऐसा है कि चूँकि फोटोकेमिकल रिएक्शन ज़ीरो ऑर्डर होते हैं, ये तो बात कन्फर्म है कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का कोई रोल नहीं है। फिर आखिरी ऑप्शन पे आएंगे ना, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट एक कंसिडरेबल पैरामीटर है यहाँ पर, और ये बात क्लियर रखनी है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ने से रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, ना कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ने से बढ़ेगा, ठीक है। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हम ये सोचें कि विजिबल लाइट की बजाय एक्सरेज दे देते हैं जिनकी एनर्जी ज़्यादा है, तो वहाँ इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो आंसर हम लगाएंगे डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, फाइनल कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी, या नन ऑफ दीज। आंसर इसका नन ऑफ दीज होगा। उसकी रीज़न क्या है कि जो हाफ लाइफ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है a की पावर n-1 के, और n यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। जब हम n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो जो हाफ लाइफ है वो निकलेगी a की पावर -1, यानी कि हाफ लाइफ ऑफ ज़ीरो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। ऐसी कोई ऑप्शन यहाँ नहीं थी, तो हम कहेंगे कि ये नन ऑफ दीज आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएंगे। स्लोप ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज कॉल्ड एज। अब ये वाला जो ग्राफ है ना, ये हमने पढ़ा था कि अगर एक्स एक्सिस पे हम टाइम रखें, वाई एक्सिस पे रेट रखें, या कंसंट्रेशन रख दें, तो रिएक्टेंट के लिहाज से आती है इस तरह की फॉलिंग कर्व, और प्रोडक्ट के लिहाज से आती है इस तरह की राइजिंग कर्व। और इसकी जो स्लोप है वो हमें क्या बता रही होती है, रेट ऑफ रिएक्शन बता रही होती है। तो आंसर आ जाएगा चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 आएगा। इफ़ प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट्स कैटलाइजिंग द रिएक्शन, ये ऑटो कैटलिस्ट की डेफिनेशन लिखी गई है, बीटा ऑप्शन आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे, जिसमें लिखा है कि A+A+2A 3 किस्म के रिएक्टेंट्स हैं, वो आपस में मिलते हैं, प्रोडक्ट देते हैं, तो आप ऑर्डर बता दें। इस तरह से ऑर्डर नहीं निकाला जा सकता, तो डाटा हमारे लिए प्रॉपर नहीं है, ठीक है। उसकी रीज़न कि इस तरह से जो ऑर्डर है रिएक्शन का वो प्रॉपर आंसर नहीं देगा जब तक ये ना बताया जाए कि स्लो स्टेप कौन सा है, अदरवाइज कोई एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हमें ना दिए जाएं। तो डेल्टा आंसर होगा कि हम डाटा अनप्रिडिक्टेबल है, एनफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। सोडियम इज़ एन एक्टिव मेटल एंड रिएक्ट्स मच मोर रैपिडली विद क्लोरीन दैन। अब अलॉन्ग द ग्रुप आएँ तो रिएक्टिविटी बढ़ती है अल्कली मेटल्स की, तो पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम सोडियम से नीचे हैं, तो ये तो मोर रिएक्टिव होंगे। तो आयरन के मुकाबले में सोडियम मोर रिएक्टिव होगी, तो इसलिए आंसर अल्फा ऑप्शन लगाया जाएगा, क्योंकि सोडियम का एनर्जी आयरन से बहुत कम है।
क्वेश्चन नंबर 9 है, अ ग्राफ बिटवीन log ऑफ k ऑन y एक्सिस एंड 1/t ऑन x एक्सिस हमें क्या देगा, एक स्ट्रेट लाइन देगा विद नेगेटिव स्लोप। इफ़ यू कुड रिमेंबर आर्हीनियस ग्राफ, इसमें x एक्सिस पर हम 1/t और y एक्सिस पर लिखते हैं log ऑफ k, और इस तरह की स्ट्रेट लाइन आती है विद नेगेटिव स्लोप, तो आंसर चार्ली ऑप्शन लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, अगर t सब 2 ग्रेटर है t सब 1 से, देन एड t सब 2 विच इज़ इनकरेक्ट फॉर द रिएक्शन, कि a में हीट ऐड की जाए तो b बनता है, मीन्स दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ग्रेटर नंबर ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है, ऑल मॉलिक्यूल्स हैव एनर्जी ग्रेटर दैन एक्टिवेशन एनर्जी एंड इंक्रीज नंबर ऑफ कोलिजन्स। आपने चूंकि गलत स्टेटमेंट बतानी है तो इसमें ये होगा कि ऑल मॉलिक्यूल्स हैव एनर्जी ग्रेटर दैन एक्टिवेशन एनर्जी, ये ज़रूरी नहीं होगा। बाकी रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने से, नंबर ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बढ़ेंगे और नंबर ऑफ कोलिजन भी बढ़ेंगे। तो आंसर इसका हम लगाएंगे चार्ली।